देवरिया ताल उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में एक खूबसूरत हाई ऑल्टीट्यूड लेक है जो लगभग 2438 मीटर की हाइट पर लोकेटेड है। इस झील को लेकर एक पुरानी माइथोलॉजिकल कहानी भी फेमस है। कहा जाता है कि पांडवों ने यहाँ विश्राम किया था और इसी जगह पर यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछे थे। देवरिया ताल कोई मैन मेड लेक नहीं है, ये नेचुरल लेक है जो ग्लेशियर एक्टिविटीज और पहाड़ी पानी के सोर्सेस से बना है। इसकी खास बात है इसका क्रिस्टल क्लियर पानी, जिसमें चौखंबा पीक्स का रिफ्लेक्शन परफेक्टली दिखता है। यहाँ आने के लिए सबसे पहले आपको सारी विलेज पहुंचना होता है। सारी विलेज ऋषिकेश से लगभग 200 किलोमीटर है। यहाँ तक आप कार/बाइक से इजीली जा सकते हो। सारी विलेज से देवरिया ताल पहुंचने के लिए आपको केवल 2.5 से 3 किलोमीटर का ट्रैक करना होता है, जो कि थोड़ा स्टीप है बट प्रॉपर पाथ बना हुआ है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है हमारा डे 2 और हम पहुंच गए सारी विलेज। आपको मैं अपने रूम से पूरा नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखो, ये पूरी रात भर ये है हमारे रूम का नज़ारा खिड़की से बाहर। ये है हमारा बेड इधर, यहाँ से सीधे ऐसे नज़ारा दिख रहा है सुबह से। और यहाँ पे देखो वाह, पूरा मस्त हो रखा है। और आपको मैं चुपता का पहाड़ दिखाता हूँ, उसमें बर्फ़ पड़ गई कल। ये जी सामने अभी तो ढक गया है, यहाँ पर पूरे में बर्फ़ पड़ रखी है। और नज़ारा आप देख सकते हो क्या बढ़िया है, ज़बरदस्त। हमारी चाय आ चुकी है। नॉक अप क्या कर रहा है भाई, गेट खोल के नॉक करता है। तो इसमें हम 3 है, 2 चाय वाली, 1 है कॉफी वाला। ये कॉफी वाला ये गाइस, ये जुटियाला आया हमारे साथ, लद्दाख का जुटियाला है। मुझे पता ही नहीं। लग गया यार पर। हाँ वो मेरा वॉलेट वाले गाड़ी में है यार, कुछ डाल देते इसमें यार। और मेरा तो माथा ही नहीं दिख रहा होगा यार, वैसे डाल देते, वैसे अभी डालता हूँ। वहाँ 1 मिनट रुके रहना। चलो छोटू, ये क्या था भाई? फूल दही तो फूल दी तो हो गया था 2-3 दिन पहले। नहीं, 1 हफ्ता चलता है गाँव में। बच्चे आते हैं सुबह सुबह फूल लेके। हमारा डेयरी में बना ना। मेरा फोन कहाँ रखा तूने? तो गाइस, हम आ गए हैं नाश्ता करने। मैंने तो हाथ मुंह पुरुष कुछ नहीं करा, बहुत ठंडा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ये सब तो नहा धो रहे हैं। ट्रैकिंग करना है, भीग नहीं है, बारिश हो रही है क्योंकि यहाँ। तो मैंने कहा बाद में ट्रैक से आके तब करेंगे। आज हम कर रहे हैं देवरिया ताल का ट्रैक। और ये आ गया हमारा नाश्ता, आलू के पराठे, चाय, अचार। अभी रश्मि मैडम, ये अंजलि मैडम, सस्ती सौरभ जोशी, और 2 लड़के अभी कहाँ हैं? 2 लड़के अभी थोड़ा एक्सपोर्ट चल रहा है उनका, वो कर रहे हैं। चलिए अब खाते हैं। तो गाइस, अब हम निकल रहे हैं अपने ट्रैक के लिए देवरिया ताल। अभी जैकेट पहनी मैंने इनकी, और ये आ नहीं रहे हमारे साथ। क्या हो गया भाई साहब आपको? कुछ कहना चाहती हूँ। एक आदमी मुझे कह रहा था इतने बस्ते क्यों लेके आई यार, खुद किसी की भीख मांग के पहन के जा रहा है। और कुछ बोलना? हाँ, सौरभ जोशी लाइट। हाँ तो भाई साहब, आप क्यों नहीं आ रहे हो? तबीयत खराब चल रही है। क्या हो गया भाई? ब्लड स्प्रेड का इशू होगा। तो गाइस, इनकी थोड़ी बीमार है। और आप अपने पति के बिना क्यों आ रहे हो भाई? अपने यहाँ सेवा करो। मेरे पति ने बोला घूमो फिरो। निब्बी। हाँ भाई, आप क्या ये बन रखा जादू? अबे बारिश हो गई, अब हमें भी बनना पड़ेगा। नहीं, कुछ नहीं बोला कि फैशन खराब हो जाएगा तो नहीं, इसे मत दियो भाई, अब ये मना कर दी थी मेरे। इसने मना भाई, इसने दी तो इसने आखिरकार साली को ही अपनी। देख रहे बेटे हम। चलो भाई, कैंसिल कर दिया मैंने। आज बारिश हो रही है, जब 3 दिन तक यही है तो क्या करना अभी जाके? नहीं आएगी वो, मैंने देख लिया, नहीं है, बारिश नहीं है। गाइस, इन्हें तो हमने इनका कैंसिल कर दो। तैयार हुआ नहीं, मेरा मन नहीं है भाई इतना ट्रैक करने का। इनका भी कैंसिल हो गया देखो। नहीं भाई डिफिकल्ट। अबे आज अगर तू बीमार हुई, तेरे 3 दिन यहाँ रहेगी, तीनों दिन खराब है।
इसलिए जल्दीबाजी मत कर। अरे तुम कह रहे थे पैदल, वो भैया बता रहे हैं ना कि भाई फिर ऐसा है ठंड रहेगी बहुत। हवा चले। बता तेरे को जाने का है अभी? मेरी हालत हो चुकी है। बस तो फिर रहने दे, तेरे को जाना है अभी? रश्मि तू बता, तेरे पे डिपेंड करता है अभी जाना है या कल जाना है या कब जाना है, या तो रुकने दे थोड़ी, शाम को थोड़ी देर में निकल लेंगे। नहीं बता जल्दी। गाइस मैंने इनका कैंसिल करा ही था कि मौसम एकदम साफ हो गया इतने में। अब हम चल रहे हैं यहाँ से, आपको मैं दिखाता हूँ। हम जाना है हमें, ये देखो, ये देख रहे हो आप रास्ता, ये वाला ऐसे ऐसे ऐसे, वो जो घर दिख रहा है हमें उधर से जाना पूरा ऊपर। ये देखो अब ये मेरे को देख के इंस्पायर हो रहे हैं कि हम भी निकाल रहे हैं। जी यहाँ का पूरा मार्केट एरिया, सारी विलेज है। वहाँ देखो गाँव कितने बड़े बड़े हैं भाई। ये है जी यहाँ से एंट्री गेट, यहाँ से ट्रैक शुरू है देवरिया ताल का। यहाँ पे होटल होम स्टे बहुत सारे हैं। और यहाँ मेरी जादू की टीम पहुँची हुई है। एक तो इंसान बन चुके हैं फिर से। आप चढ़ाई देख रहे हो क्या? वो है सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ पूरी खड़ी चढ़ाई। क्या नहीं खींची? देखो ये है जी देवरिया ताल शुल्क विवरण 20 रुपये। 200 कौन कह रहा था? इधर जाना है हमें, चलो। कहाँ यहाँ हो गया एंट्री? करा दो। ये है जी चंद्रशिला एकदम ऊपर। यहाँ पे होती है जी एंट्री। यहाँ से नज़ारा देखो भाई। अभी हमें वहाँ भी जाना है चंद्रशिला कल, अगर गए टाइम मिला सब सही रहे तो। क्या तो अभी हम आए होंगे कम से कम 200 मीटर, और यहाँ पे है एक मंदिर, तो यहाँ जाने से पहले मंदिर में दर्शन करेंगे ये लोग जो जा सकते हैं। मैं तो अभी जाऊँगा नहीं। ये देखो यहाँ पे है दूसरी रेट लिस्ट, जहाँ पे एडल्ट्स के हैं 200 रुपीज़। अब पता नहीं ये कहाँ से देने पड़ेगी हमें। अच्छा ये केदारनाथ वाइल्ड सेंचुरी के अंदर आता है ये भी ना, चोपता भी इसी में आता है। चलो अब चलते हैं। ये तो बोला उन्होंने एंट्री अब पता है क्या बोला था उन्होंने कहा था यही एंट्री फीस है, जब उन्होंने कहा था कि हमें कहीं और भी करना है तो उन्होंने कहा था नहीं यही दिखा देना, वैसे कोई कहीं नहीं है। चलो फिर ठीक है, अगर ऐसा है तो बार बार थोड़ी या तो पता नहीं। अब देखते हैं अगर आगे कोई फीस लगेगी तो वहाँ देखेंगे। वैसे हमने सुना यही था 200 रुपये, बट हमें जब 20 रुपये देने पड़े तो हमने कहा ये तो बढ़िया है, सस्ता हो गया। नहीं चलो अब चलते हैं सीधे ऊपर। ओ भाई यहाँ से पूरा सारी विलेज दिख रहा है। यह है पूरा सारी विलेज, और इसमें आप वो भी देखो खेती कितनी बढ़िया हो रखी है। और यहाँ से दूसरे गांव भी हैं जो कि बहुत बड़े बड़े गांव हैं। ये देखो एक है, मतलब यहाँ बहुत अच्छा है भाई, लोग बाग बहुत हैं। अभी यहाँ से पलायन नहीं हुआ ज़्यादा। और यहाँ सामने दिख रहा है हमें चंद्रशिला, तुंगनाथ चंद्रशिला वहीं है। अभी थोड़ी बर्फ़ पड़ रखी है वहाँ, मतलब बर्फ़ तो पड़ रखी है पर धुंध हो रखी है। तो अब हम चलते हैं। और अब मेरे को लग रहा है यही था हमारा हाइट वाला पॉइंट, यहीं तक था। अब थोड़ी देर में हमें प्लेन मिल ही जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा इतना हार्ड ट्रैक है नहीं, पर जितना भी है थोड़ी खड़ी चढ़ाई है।
तो देख के आना, थोड़ी प्रैक्टिस पहले ही कर लेना, जब भी यहाँ आओगे थोड़ा चलना फिरना स्टार्ट कर लेना। हमने तो करा नहीं था, फिर भी हम ठीक ही चल रहे हैं। वैसे चलते हैं, अब दिखाता हूँ देवरिया ताल। तो गाइस जो पांडवास का काफल फेस्टिवल हो रहा है वो इधर ही साइड कहीं पे होएगा शायद, या तो यहाँ पे होएगा। वो तो रहा बड़ा सा पत्थर, उसके ऊपर होएगा, वो होता है स्टेज इनका बड़ा पत्थर। अब यहाँ से रह गया 1.5 किलोमीटर, और इस ट्रैक पे ये है कि आपको खाने पीने का सामान भी मिलता रहेगा। यहाँ पे एक होम स्टे भी है जिससे व्यू आता होगा मस्त ये, और यहाँ खाने पीने के लिए भी बढ़िया मिल जाता है, बुरांस का जूस ये सब। चलो चलते हैं। इसका ना ये निकल गया, ये मेरे को लगाने के लिए बोल दिया, तो मुझे याद आ गया अपने पापा का एक सीन। तो छोटे में मेरा वो था, मैं स्कूल जा रहा था, मैं रोता था, मेरे पापा मेरे को टाई पहना रहे थे, मैं रो रहा यहाँ पे, उन्होंने ऐसे करा। देवरिया ताल 1 किलोमीटर, तो यहाँ से हमें जाना है। भाई प्लेन रास्ता आने का नाम ही नहीं ले रहा अब। तो गाइस अब हम आ गए हैं, लगभग 100 मीटर रह गए हैं यहाँ से। यहाँ पे लग रहे हैं हमारे, नहीं लग रहे, 200 रुपये की टिकट। एक सेकेंड, क्या यहाँ पे एंट्री है जी, 200 रुपये पर बंदा ना। हाँ अच्छा अच्छा, तो ये लो। तो गाइस यहाँ पे लगे हैं हमारे 200 रुपये पर हेड एंट्री के, देवरिया ताल के। और यहाँ पे अगर स्टूडेंट होते हम में से कोई आई कार्ड दिखाना होता तो उसके लगते ओनली 100 रुपये। ये रहा रेट लिस्ट, ये है रेट लिस्ट। देखो भाई फॉरेनर्स के तो 800 रुपये। चलो 100 रुपये वरिष्ठ नागरिक मेरे, हाँ पर लिए तो 200, उसे मैं जवान लगा ना भाई, थोड़ा सा वरिष्ठ। उन अंकल को मैं जवान लग गया। तो यहाँ से अब थोड़ा प्लेन रास्ता, नीचे नीचे जाना है। अब पहुँचने ही वाले हम बस। ये आ गए हैं जी हम। ओ आज तो पानी ठीक हो रखा है, भर गया काफी। चलो अरे बट ये हरा भरा नहीं हो रखा है यार, ऑटो में हरा भरा रहता है, और यहाँ बर्फ होती तो और मजा आ जाता है। पानी देखो यहाँ का, पानी तो गंदा हो रहा है, हरा पानी। यार यार धूप में आते तो मज़ा आ जाता है, इन लड़कियों के चक्कर में ना गलत हो गया मेरे साथ आज। तभी ये लेडीज लोग का ना सुनना ही नहीं चाहिए। की जाली कहाँ जा रही? लोग का सुनते तो यहाँ पहुँच भी पाएगा, अपनी सुनते तो अबे तो कल पहुँचता ना मैं धूप में। हालांकि क्या है ये बकवास व्यू। मैं तो बोल रहा था कल आओ यार। गाइस सही में मजा नहीं आया यहाँ ना, कुछ भी नहीं है। वो भी खराब है, क्या कहते हैं, व्यू भी खराब आ रहा है ना, तो व्यू आ रहा है बादल बादल आ गया। अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अब देखते हैं हम कैसा रहता है। ये देखो ये है व्यू यहाँ का, ये देखो। हम अभी देवरिया ताल में पहुंच चुके हैं। जब यहाँ पांडव आए थे पांचों भाई, तो वो हमारे कुटियों में ही बैठे थे और उन्होंने देवरिया ताल का निर्माण किया था। तो वो पानी का निर्माण कैसे करा उन्होंने? उन्होंने यहाँ ताल बनाया। कैसे बनाया, मतलब खोद के, और कैसे खोद के ताल बन गया? पहाड़ पे वो खोदा और ताल बन गया। पानी कहाँ से लाए? नगर निगम। नगर निगम पानी वही तो है, डिवाइन एनर्जी थी ना उनमें। डिवाइन एनर्जी थी तो उन्होंने खोदा भी क्यों? वैसे ही कर देते वो तो। चुटकी मार के थेनोस। अब आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे देवरिया ताल का 360 व्यू पूरा कैसा है। ये मैं बीच में खड़ा हूँ, ताल और मिडो पूरा जो बुग्याल है उसके। देखो मौसम ने पूरा मूड खराब कर दिया हमारा आज। देवरिया ताल उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में एक खूबसूरत हाई ऑल्टीट्यूड लेक है जो लगभग 2438 मीटर की हाइट पर लोकेटेड है। इस झील को लेकर एक पुरानी माइथोलॉजिकल कहानी भी फेमस है। कहा जाता है कि पांडवों ने यहाँ विश्राम किया था और इसी जगह पर यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछे थे। देवरिया ताल कोई मैन मेड लेक नहीं है, ये नेचुरल लेक है जो ग्लेशियर एक्टिविटीज
और पहाड़ी पानी के सोर्सेस से बना है। विष्णु भगवान ने बनाए जब यहाँ पर जो है ना उषा माता जो है उकी मठ में उकी मठा अनिरुद्र की घरवाली तो उषा माता फोकस आ जो रहा है है थोड़ा यहाँ पीछे ही। नहाने के लिए जो है ना देवी ताल है, देवता नहाते थे ना इसमें, अच्छा तो अब उनका नाती है अनिरुद्ध। हाँ तो उन्होंने माने अपने उनके विहार करने के लिए, नहाने के लिए ना चित्रलेखा और उषा माता इसमें नहाते थे पहले। भगवान कृष्ण भगवान की मूर्ति है यहाँ पर। कहाँ पे? अच्छा कृष्ण भगवान ने अपनी नाती की उनके लिए मानी ये तालाब जो है उन्होंने बनाया। उन्होंने बनवाया था। हाँ उन्होंने बनाया। कृष्ण जी की मूर्ति कहाँ पे? कृष्ण भगवान है मूर्ति कृष्ण भगवान की मूर्ति वहाँ पर है, जहाँ पर वो दो मंदिर हैं। एक इन पेड़ों के पानी के तालाब की वहाँ पर है ना, हाँ पेड़ की वो उधर वाला पेड़। हाँ एक मंदिर वहाँ एक पर है, तो वो बना एक हुआ है जो। हाँ, एक और वहीं पर कृष्ण भगवान की मूर्ति है। कृष्ण यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी को कृष्ण भगवान की झांकी भी चलते हैं। अच्छा। झूली आते हैं चारों तरफ से, बहुत भयंकर मेला लगता है। मुख्यमंत्री भी आते हैं जन्माष्टमी में? बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। अच्छा यहीं पे ही। और ये जो जितने भी तुम्हारे यहाँ के जो गायक हैं, जैसे अगले साल आए थे वो कौन सिंह ने ये वगैरह नरेंद्र सिंह नेगी और वो प्रीतम भारद्वाज और ये सब आए हैं। 5-10 लाख रुपए लेके गए अच्छा यहाँ से। यहाँ तो बहुत बड़ा जगतन होता है, हजारों में आदमी की कोई गिनती नहीं कर सकते कौन है क्या है कितने हैं। हजारों कई दुकानें लगती हैं, यहाँ मेला लगता है। अभी हम खा रहे हैं यहाँ पे आलू का पराठा, आलू प्याज पराठा, और हम चाय मोमोज तो खा चुके हैं, वो भी दिखा दो। उस टाइम हम वीडियो बनाना भूल गए। 2 प्लेट मोमोज खा के 2 कॉफ़ी पी गए, 2 लेमन टी पी गए, मस्त। क्योंकि अब हमारा जो लॉल हुआ है ना, वहाँ पूरे बादल आ गए, ना ताल दिख रहा है ना कुछ, और बारिश हो रही है नॉन स्टॉप बारिश। आप देख ही सकते हैं, ऐसा अंधेरा हो गया पूरे, अंधेरा मतलब बादल हो गया पूरे। तो हमारा आना यहाँ वेस्ट हो गया। अब हम यहाँ से खाना भी बनवा दिया हमने यहाँ पे। अगर खाना खाने तक मौसम क्लियर हुआ तो हम जाएंगे, नहीं तो हम सीधे वापस। गाइस खाना आ चुका है हमारा। सौरभ जोशी जी भी आ गए हैं। आज बाल आ गए नहीं आ रहे। हमारे यहाँ बनी है दाल। मैंने बनाई। तो जी हमारा पूरा घरिया खाना बनवाया हमने। आलू के गुटके उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री दिए खुश होके। और ये है पीली दाल, ये है चावल, ये है सैलड और ये है पापड़। और टेस्ट कैसा हो रहा है यार, खा के देखो कैसा है टेस्ट। बढ़िया भाई, यहाँ खाना कुछ भी हो, यहाँ खाना हर कोई एक नंबर बना है। मैं तो खुद वही सोच रहा था। तो गाइस अब हमने खा लिया खाना और आज हमारा ट्रिप की बैंड बज गई है। अब हमें सीधे घर ही जाना पड़ रहा है क्योंकि नॉन स्टॉप बारिश हो रही है। यहाँ चल रहा है इनका दोबारा, इन्होंने अपने अपने वस्त्र पहन लिया, रेनकोट। मेरे लिए तो वो छाता है, मैं इसलिए ये नहीं पहन रहा। अब मैं दोबारा जा रहा हूँ। साला लड़कियों को तो हमने पीछे छोड़ दिया है। अब हम 2 ही जा रहे हैं लड़के वहाँ देखने के लिए, क्योंकि पहले गए तो फॉग था। अब देखते हैं फॉग हट गया होगा तो कैसे नज़ारे आते हैं। बारिश भी थोड़ी कम हो गई अब, क्योंकि चलते हैं। आ गए हैं, सुनने में आ रहा है कि पूरा क्लियर हो गया। ओह हो तो गया अब क्लियर। चलो एक आधी फ़ोटो आ जाएगी अब, और क्या हो गया यार, थोड़ा रहने लायक यहाँ पे। बारिश भी कम है। हाँ यार, ये अजीब सा क्यों आ रहा है इसमें, फ़ोन में अजीब सा दिख रहा है। पर पेड़ देख आने वाला है वहाँ से। फॉग देखो, अब आगे से फॉग आ रहा है दोबारा इधर की तरफ। तो हमें जो भी करना होगा आधे घंटे तक करना होगा। आधे घंटे से पहले भी आ सकता है वो। गाइस हम फाइनली यहाँ पे आ गए और अब यहाँ थोड़ा साफ हो गया था और अब दोबारा यहाँ पे कोहरा आने लग गया है, मतलब कोहरा आने लग गया है। और यहाँ मस्त क्लियर भी हो गया है थोड़ा। हमने फ़ोटोज़ वीडियोस तो बना लिए हैं काफ़ी। अब हमारा भी यहाँ से जाने का टाइम हो गया। रश्मि और अंजलि तो वहीं रुक गए थे, अब हम जा रहे हैं दोबारा। यहाँ दिखाता हूँ आपको, देखो आप, ये पूरा बढ़िया। अगर बर्फ़ पड़ी होती है, पूरा हरा भरा होता तो ये और अच्छा लगता। ताल अब दोबारा से कोहरा आ गया वहाँ पे, और बाकी इधर पूरा जंगल है। और हाँ, यहाँ पे रास्ता जा रहा है रोहिणी बुग्याल के लिए, जो कि एक और ट्रैक है यहाँ से 8 किलोमीटर। और ये रास्ता जाता है चोपता चंद्रशिला के लिए भी, जो कि पूरा 21-22 किलोमीटर का ट्रैक है, या हाँ 21-22 का है शायद, क्योंकि वहाँ ऐसे लगते हैं कि 8-9 घंटे लग जाते हैं यहाँ से, मतलब ज़्यादा भी लग सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप कितनी स्पीड में चलते हो। बट यहाँ से जाना मतलब वैसे अच्छा है कि यहाँ थोड़ा प्लेन रास्ता है पूरा,
एक जगह नीचे भी है 4 किलोमीटर, फिर प्लेन ऐसा है, ज़्यादा हाइट वाला रास्ता नहीं मिलेगा यहाँ से, बट फिर भी वहीं से जाएं अगर चुपता से तुंगनाथ के लिए करें तो ज़्यादा ठीक है। तो चलिए अब हम भी चलते हैं वापस। पहन लिया इसने अपने दोबारा रेनकोट, अब चलते हैं हम सीधे अपने रूम में, होम स्टे हम जो ले रखा है। और यहाँ ठंड इतनी हो गई है, हाथ हमारे जम गए हैं, बोलने में भी ऐसा हो रहा है ना, मुंह अजीब सा, वो आपको लग ही रहा होगा कि कई वर्ड्स तो बोले नहीं जा रहे, हाथ ऐसे हो गए कि बिल्कुल ख़त्म, पता ही नहीं चल रहा। तो चलिए अब चलते हैं। अब देखो पूरा धुंध हो गई है अब यहाँ पे दोबारा से। तो ये ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।